अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा रोजा रखो। क्या कहा? रोजा रखो, और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक मफ़हूम में, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मालेगा रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतजिर हैं, सब मुंतजिर हैं कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है। कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको, उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मौजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है, गोश्त तो कहीं गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह, हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहाँ से? वो परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहाँ से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की? उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लोथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा? अब कौन उगलवाएगा? ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो? आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे, और कोशिश करके देखो।